तरफ दिख रहा है कि जो जनसंपर्क कर रहे हैं किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में आए हैं और कितने जीत के प्रति आपको? देखो, हमारा वचन पत्र है, कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने एक वचन पत्र जारी किया है। उसमें कई मांगे, जिसमें 11 सूत्री तो मुख्य है और उन्हीं को हम जनता के पास प्रमोट कर रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम लोग ये 11 जो हमारे वचन है इनको पूरा करेंगे और उसके कारण हमें व्यापक समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो आम आदमी त्रस्त है भ्रष्टाचार से, जब हम अपनी बात रखते हैं तो उनका बोलना स्वतः शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि इससे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार कभी आनी नहीं। और जो योजनाएं इनकी हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे जो भी योजना हो, लाडली बहना में 1,000 रुपये उनके खाते में डाले और सिलेंडर में कोई कमी नहीं हुई, वो 1250 का ही मिल रहा है। तो उससे नाराजगी है। और जो 450 के सिलेंडर की बात शिवराज ने कहा था, वो एक भी आदमी को 450 में सिलेंडर नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत असंतोष है इन बातों से कि ये केवल बहरूपिया है और झूठे वादे करता है। और कमलनाथ सरकार जो है, कमलनाथ ने जो भी वादे किए थे उन्हें निभाया और जनता का भरोसा है कि भविष्य में भी वो निभाए। कल शिवराज सिंह ने मंच से घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस को जिताते हैं तो लाडली बहना खत्म कर दी जाएगी, तो क्या मानते हैं आप इसको? लाडली बहना में 1,000 रुपए मिल रहा है, हम 1,500 रुपए दे रहे हैं नारी सम्मान के नाम पे, तो खत्म कहाँ हो रही है? हम तो और बढ़ा रहे हैं। उनकी जो स्कीम है वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे स्थायी, अकेले रक्षाबंधन के दिन नहीं देंगे, पूरे साल देंगे हम। वाकई ने कल कहा कि इनका अंत कर दो, इनका अंतिम है तो इनका अंत कर दो ताकि चुनाव न लड़ सके, वरना परिवारवाद इन पर जो है चलता रहेगा। देखो, अंत तो ईश्वर के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, ईश्वर के हाथ में है। पता नहीं पहले कौन चला जाए, वो चला जाएगा। तो अगर जो दूसरों के बारे में सोचता है वो समझ लो कि वो सबसे निकृष्ट आदमी है। और चुनाव का हमारा मतलब ये है कि हम अब 60 साल 65 साल के हो रहे हैं, तो हमारा चुनाव अंतिम से अभिप्राय ये था कि हम बुढ़ापे तक नहीं लड़ेंगे। 70 साल के बाद जो है हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो इसमें क्या बुराई है? नगर पालिका बजट को लेकर भी उन्होंने कहा कि बजट हम लाए, एक काम नहीं करा रहे हैं। कोई बजट नहीं है। बजट होता तो किसी को काम कराने में दिक्कत होती। जैसे कि आपकी टीकमगढ़ विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है, उन पे भ्रष्टाचार की बहुत आरोप लग रहे हैं, तो आप लोग सरकार में आने के बाद इस भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल जांच कराएंगे और हम कल परसों में 1-2 दिन में उनका पूरा चिट्ठा खोलेंगे आपके साथ। पटवारी घोटाले पर क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? शुरू से लेके, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे जितने घोटाले हो, सब शिवराज सिंह ने अपने नेतृत्व में करे, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा हर घर एक रोजगार देंगे, इसे आप कैसा देखते हैं? 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या प्रधानमंत्री ये कहने वाले? अगर 2 करोड़ मिल गए हो तो फिर हम घर घर रोजगार की बात ही मान लेते कि ठीक है, देंगे वो। ठीक है।